Hello all, welcome to my YouTube channel Engineers Planet. So in this lecture we will discuss second law of thermodynamics, its statement, and then basis of that statement we will discuss the concept of heat engine, heat pump and the refrigerator. So what second law of thermodynamics tell? That complete conversion of low grade energy into high grade energy is impossible. अब ये लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है? दैट हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी. ठीक है, हीट क्या होती है? हमारी लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क क्या होता है? हाई ग्रेड एनर्जी. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं किया जा सकता. सो दे हैव टू स्टेटमेंट. तो वन बाय वन हम दोनों स्टेटमेंट को उसको डिस्कस करते हैं. पहला स्टेटमेंट आता है केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट. सो डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट स्टेटमेंट को, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट. तो क्या होता है ये स्टेटमेंट? क्या कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी सोर्स से कुछ हीट इंजन को दें और वो उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे. मतलब अब ये सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या है? एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जिसके पास बहुत सारी हीट अवेलेबल है. इट इज अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जिसके पास अबंडेंट अमाउंट में हीट एनर्जी अवेलेबल है. वो जो हीट है वो किसी इंजन को दी जा रही है और वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. केल्विन ने कहा ये इम्पॉसिबल है भाई, ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो क्या पॉसिबल है कि व्हेन जब किसी सोर्स से कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है तो वो वर्क में तो कन्वर्ट हो रही है W अमाउंट ऑफ वर्क में, कुछ ना कुछ सराउंडिंग में रिजेक्ट भी होगी. ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट भी होगी सराउंडिंग में. दैट सराउंडिंग क्या है? वो सिंक है. सिंक क्या होती है? एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो एब्सॉर्ब कर सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. सोर्स क्या होता है? जो किसी डिवाइस को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे सकता है. इसके पास बहुत सारी एनर्जी है और इस ये एब्सॉर्ब कर सकता है, ये दे सकता है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक. तो क्या पॉसिबल हुआ? दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ. ठीक है, कि किसी सोर्स से जो हीट एनर्जी आ रही है यहां से, ये सोर्स से जो हीट एनर्जी किसी इंजन को मिल रही है, किसी डिवाइस को मिल रही है, वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है. वो W अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है. दिस इज द केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट. तो ये केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट से कॉन्सेप्ट किस चीज का निकल के आया? हीट इंजन का. हीट इंजन, जितने भी हीट इंजन डेवलप्ड हुए, कॉन्सेप्ट कहां से आए? केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट से, कि कुछ ना कुछ सराउंडिंग में रिजेक्ट होगी हीट. जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रही है उसका कुछ पार्ट रिजेक्ट होगा और कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा. दिस इज पॉसिबल. तो दिस इज द केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट. अब जितने भी हीट इंजन डेवलप्ड हुए, दैट इज पावर डेवलपिंग साइकिल, इसके बाद कार्नोट साइकिल आई, ऑटो साइकिल आई, डीजल साइकिल आई, whatever the cycle it has, the concept came from इसी हीट इंजन के concept पे ही काम करेंगे. that is given by the Kelvin Planck's statement. ठीक है, सो नाउ हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ दैट हीट इंजन. ठीक है, पावर डेवलपिंग साइकिल है. तो ये मेरे पास सोर्स है, ये सिंक है, दैट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और ये एब्सॉर्ब कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को. तो ये सोर्स है, ऑब्वियस है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो दैट T1 is greater than T2. This is high temperature and this is low temperature. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो रही है, कुछ वर्क हमें मिल रहा है. ठीक है, तो नाउ एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है हमारी वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई. हीट सप्लाई Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई हो रही है इस इंजन को. ठीक है, ना वर्क नेट, ये वर्क नेट हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास अब वर्क नेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि जो नेट हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर होता है? नेटवर्क ट्रांसफर के. नेटवर्क कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2. जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रही थी वो कुछ अमाउंट वर्क में कन्वर्ट हो गई, बाकी सिंक में चली गई. दैट इज Q1 माइनस Q2, W नेट हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय Q1. अब हम इस एफिशिएंसी को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस Q2 बाय Q1. ठीक है, अलग अलग करके हमने लिख लिया. ठीक है, अब ये जो साइकिल है, ये सारी की सारी साइकिल्स को हम रिवर्सिबल मान के चलते हैं.
ठीक है। और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोलोसियस इनइक्वालिटी का भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। कोलोसियस इनइक्वालिटी क्या होता है? फॉर एन कोलोसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, कोलोसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल, यहां पे हमारे पास दैट Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1, मतलब द रेशियो ऑफ Q अपॉन T बराबर कांस्टेंट होता है, दैट Q अपॉन T। तो मतलब कहने का मतलब हो गया दैट रेशियो ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से वी कैन से दैट Q1 अपॉन Q2 बराबर Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2। तो यहीं से ये रिलेशन अराइज हुआ। यहां से हमने Q2 को इधर ले लिया एंड T2 को इधर ले लिया, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। अब ये जो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली? T2 अपॉन T1, वो हम इसमें पुट करेंगे इस एफिशिएंसी वाले। Now according to Clausius inequality we get Q2 upon Q1 बराबर T2 upon T1। तो अब हम इस एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे व्हाट वी गेट 1 माइनस, वी कैन राइट इट एज T2 अपॉन T1 इसकी जगह, दैट T1 इज द सोर्स टेम्परेचर और T2 इज द सिंक टेम्परेचर। T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर है, और T2 क्या है? सिंक का टेम्परेचर है, और T1 हमेशा ग्रेटर देन है T2 के। सो क्या एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इस हीट इंजन की? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वी कैन से दैट 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, वी गेट दिस एफिशिएंसी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अब ये जो T1 है वो क्या है? हायर टेम्परेचर है, और T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर है। दिस इज हायर टेम्परेचर, दैट T1 इज द हायर टेम्परेचर और T2 इज द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज हायर साइड, दिस इज लोअर साइड। तो वी कैन से दैट T ऑफ हायर माइनस T ऑफ लोअर डिवाइडेड बाय T ऑफ higher. This is the maximum possible efficiency of any heat engine. ये इसकी आइडियल एफिशिएंसी हो सकती है बिकॉज इसको हमने रिवर्सिबल इंजन मान के करा हुआ है, ठीक है। So this is the efficiency of heat engine, that is T higher minus T lower divided by T higher. तो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज कोलोसियस स्टेटमेंट। Now we will discuss the second statement of second law of thermodynamics, that is Clausius statement. So according to that, it is impossible to transfer heat from lower temperature to the higher temperature. अभी हमने डिस्कस करा था, दिस इज द लो टेम्परेचर साइड, ये हमारी लो टेम्परेचर वाली साइड है, ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर वाली साइड है, ठीक है। दिस इज हाई टेम्परेचर साइड और ये लो टेम्परेचर साइड, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सुना होगा ये कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही हीट ट्रांसफर होती है। तो इसने क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी एक्सटर्नल वर्क के दिए बिना हम लोअर टेम्परेचर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर ट्रांसफर हो जाए, ये किसी वर्क के दिए बिना नहीं होगा। इसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, कि जब तक हम इसे कुछ वर्क नहीं देते ये इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या हुआ कि हाँ कर सकते हैं हम लो टेम्परेचर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हम हायर टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क दे दें, कुछ ये। सो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस का। ये जो W अमाउंट ऑफ वर्क दे रहे हैं ये हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं कुछ मैकेनिकल फॉर्म में। तो वो क्या करेगा कि लो टेम्परेचर वाली हीट जो है वो हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, किसका? दो डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट निकल के आया था यहां से। कोलोसियस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप,
ये जो दोनों डिवाइस हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोलोसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बट दोनों का डिजायर्ड इफेक्ट अलग अलग होता है। रेफ्रिजरेटर का काम है लो टेम्परेचर मेंटेन करना, जबकि हीट पंप का काम है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। तो क्या पॉसिबल हुआ, क्या स्टेटमेंट हुआ कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो किसी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करते विदाउट एड ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क। वी हैव टू गिव सम एक्सटर्नल वर्क इफ वी ट्रांसफर द हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो अब हम इसकी सीओपी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, coefficient of performance, that is called COP. So now we will calculate the COP of refrigerator and the COP of heat pump, ठीक है। So now calculate करते हैं COP of that refrigerator। सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना, टू मेंटेन लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर इनसाइड किसी कैबिन के अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। सो नाउ इसकी आप सीओपी कैलकुलेट करते हैं। तो सीओपी क्या होती है, सीओपी होती है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट में हमने कितना वर्क दिया, जो मैकेनिकल फॉर्म में वर्क हमने दिया था लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कराने के लिए। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा इसमें, दैट Q2, ये लो टेम्परेचर वाली साइड, बिकॉज इसका काम क्या है लो टेम्परेचर मेंटेन करना। दैट इज COP इज इक्वल टू दैट Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वही जितना अमाउंट हमने वर्क दिया और कितना हो जाएगा वो Q1 माइनस Q2, ठीक है। दैट इज Q1 माइनस Q2, ठीक है। कि यहां से हमारे पास वर्क इनपुट आ रहा है कुछ अमाउंट, रेफ्रिजरेटर में एनर्जी जा रही है, और जो कुछ एनर्जी जो है वो Q2 की फॉर्म में आ रही है। टोटल क्या हो जाएगा Q1, तो डिफरेंस वर्क इनपुट क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। नाउ कैन आई राइट इट एज, ये Q2 को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा एंड डिवाइड में Q1 अपॉन Q2 बचेगा, ठीक है, और माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब कोलोसियस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस करा था कि ये जो सारी साइकिल्स हैं ये रिवर्सिबल साइकिल है, इनको हम रिवर्सिबल साइकिल्स मान के चलते हैं। तो फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल Q अपॉन T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो वी कैन से दैट Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2। सो वी गेट COP इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ठीक है। अब कोलोसियस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो हम ये रिलेशन इसमें पुट करेंगे तो वी गेट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 अपॉन T1 अपॉन T2, Q1 अपॉन Q2 की जगह माइनस 1। किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है एंड दैट इज गिवन बाय कोलोसियस इनइक्वलिटी, ठीक है। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये बन जाएगा T2 अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला T2 ऊपर चला जाएगा, दैट T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ठीक है। तो अब ये T2 क्या था, लोअर टेम्परेचर, और T1 क्या था, हायर टेम्परेचर। वी कैन राइट इट एज T ऑफ लोअर डिवाइडेड बाय T ऑफ हायर माइनस T ऑफ लोअर, ठीक है। तो यहां से वी कैन कैलकुलेटेड द एफिशिएंसी ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। यहां से हम रेफ्रिजरेटर की COP कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड आता है हीट पंप, तो उसकी COP कैलकुलेट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो केल्विन में पुट करेंगे। ये जो टेम्परेचर हैं ये हमेशा हमें केल्विन में चेंज करना है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो हमें पहले केल्विन में चेंज करना है, तब इन फॉर्मूलों में यूज करना है। एब्सोल्यूट यूनिट का ही हम यूज करेंगे, चाहे वो एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में पुट करें, चाहे COP वाले
फॉर्मूले में पुट करें, चाहे हम हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहे हो, चाहे सीओपी रेफ्रिजरेटर निकाल रहे हो, हमें टेम्परेचर इन फॉर्मूले में हमेशा केल्विन में ही रखना है। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं हीट पंप। इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है कोलोसियस के सेकंड स्टेटमेंट पे, दैट इज कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, बट इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो होता है, इसका काम होता है टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। इसका काम है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब तो इसके लिए डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सीओपी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता था, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है, दैट सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब इस केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 डिजायर्ड इफेक्ट है क्योंकि वहां पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना था, जबकि हीट पंप के केस में Q1 हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, दैट COP इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय, अब ये वर्क कितना हो जाएगा, यही वर्क देना पड़ेगा बिकॉज मेरे को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करानी है, तो Q1 माइनस Q2, ठीक है। बट डिफरेंस क्या आया हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में, वहां पे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर में Q2 था, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना था, क्योंकि यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट Q1 है बिकॉज हायर टेम्परेचर मेजर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब Q1 का डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, 1 अपॉन यहाँ पे ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा, ठीक है। सो what will we get, COP is equal to 1 upon 1 minus Q2 upon Q1, और इनइक्वलिटी कोलोसियस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग Q2 upon Q1 बराबर T2 upon T1, ये अभी हमने लास्ट में देखा, ठीक है। तो COP is equal to 1 upon 1 minus T2 upon T1, ठीक है। अब जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो व्हाट विल वी गेट, वी गेट COP इज इक्वल टू T1 ऊपर चला जाएगा, डेट इज T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ COP ऑफ हीट पंप। ये हीट पंप की COP आ गई, और ये T1 क्या है, हायर टेम्परेचर है, और T2 क्या है, लो टेम्परेचर है। सो वी विल गेट T ऑफ हायर माइनस T of higher minus T of lower. This is the T of higher divided by T of higher minus T of lower. This is the COP of that हीट पंप। ये COP है हीट पंप की। डिफरेंस क्या है, वहां पे लो टेम्परेचर आ रहा था यहाँ पे, और हीट पंप में यहाँ पे हाई टेम्परेचर आ रहा है, बिकॉज इसका काम क्या है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, उसका काम था लो टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना कि ये जो टेम्परेचर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा हमें केल्विन में ही चेंज करके रखने हैं, तभी हमारा सही आएगा। और ये सारी जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है हीट इंजन की या हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की COP निकल के आ रही है, ये इसकी आइडियल COP होती हैं जब हम इसके टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। दिस इज द आइडियल COP और द आइडियल एफिशिएंसी। तो केल्विन प्लैंक्स से हमारे पास हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आया, दैट हीट इंजन बेसिकली जो हमारे पावर डेवलपिंग साइकिल है उसमें यूज होता है, और जबकि कोलोसियस स्टेटमेंट से हमारे पास रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट आया, जो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जो पावर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का काम होता है लो टेम्परेचर मेंटेन करना, जबकि हीट पंप का काम होता है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इन RAC सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। ये बेस है थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे फर्दर लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। So this is all about that heat engine, heat pump and refrigerator. Thank you guys.